हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्लासी का युद्ध। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किनके बीच हुआ था, क्यों हुआ था और इसमें अंग्रेज़ों ने कैसे जीत हासिल की और इस युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो का नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे ले सकते हैं। प्लासी का युद्ध भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही अंग्रेज़ों ने भारत में अपने पैर जमा लिए। यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था और यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब के सेना के बीच हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, तो बंगाल की सेना का नेतृत्व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला कर रहे थे और रॉबर्ट क्लाइव ने आसानी से सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर यह युद्ध हुआ क्यों था। तो इसके अनेक कारण थे। पहला कारण था अंग्रेज़ों द्वारा सिराजुद्दौला को नवाब की मान्यता नहीं देना। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे पता चला कि अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को नवाब की मान्यता नहीं दी। बंगाल में एक प्राचीन परंपरा थी और उसके अनुसार अगर कोई भी नया व्यक्ति नवाब की गद्दी पर बैठता था तो उस दिन दरबार लगती थी और उसके अधीन निवास करने वाले राजा, अमीर या विदेशी के प्रतिनिधि को दरबार में उपस्थित होकर नवाब को उपहार भेंट करना पड़ता था और इससे यह पता चलता था कि वे नए नवाब को स्वीकार करते हैं। परंतु जब सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक हुआ तो इस अवसर पर अंग्रेज़ों का कोई प्रतिनिधि दरबार में हाजिर नहीं हुआ। इससे सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष की संभावना बढ़ती गई। दूसरा कारण था अंग्रेज़ों द्वारा किलाबंदी। तो इसमें क्या होता है, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने वाले थे, के चलते यह युद्ध वहाँ भी होने की आशंका थी जहाँ अंग्रेज़ और फ्रांसीसी थे। इसलिए अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अंग्रेज़ों ने किलेबंदी करना शुरू किया। जब अब नवाब ने किलेबंदी करने को रोकने का आदेश जारी किया तो अंग्रेज़ों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो किले का निर्माण करते रहे। इस पर नवाब क्रोधित हो उठा और 4 जून 1756 को कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज़ सैनिक इस आक्रमण से घबरा गए और अंग्रेज़ों की पराजय हुई और कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया। इसके बाद नवाब ने शीघ्र ही कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया और यहाँ अंग्रेज़ सैनिकों ने भी नवाब के समक्ष घुटने टेक दिए और इस पर नवाब का अधिकार हो गया। इस युद्ध में भी काफ़ी अंग्रेज़ सैनिक गिरफ्तार किए गए। इस लड़ाई में नवाब ने 146 अंग्रेज़ सैनिकों को कैद कर लिया और उसे एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। यह अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और इसमें भारतीय अपराधियों को बंद किया जाता था। यह समय गर्मी का मौसम का था और इसमें 123 सैनिकों की मृत्यु दम घुटने के कारण हो गई और 23 सैनिक बचे, जिसमें एक हॉलबेल अंग्रेज़ सैनिक भी था। उसी ने इस घटना की जानकारी मद्रास के अंग्रेज़ों को दी और इस घटना को काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेज सिराजुद्दौला से युद्ध करने की तैयारी करने लगे। अगला कारण है अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने शीघ्र ही कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। इस समय नवाब ने मानिकचंद को कलकत्ता का राजा नियुक्त किया था, लेकिन वह अंग्रेज़ों का मित्र था। फलतः अंग्रेज़ों की विजय हुई और नवाब के चंगुल से कलकत्ता मुक्त होकर अंग्रेज़ों के पास फिर से चला गया। इसके बाद 9 फरवरी 1757 को अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुई और अंग्रेज़ों को फिर से सभी तरह के व्यवहारिक अधिकार उपलब्ध हो गया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलीनगर की संधि आखिर थी क्या। तो इस संधि के अनुसार नवाब मुगल सम्राट फारूक सियार के 1717 के फरमान के सभी प्रावधानों को मान्यता दिया गया। बंगाल से गुजरने वाले सभी ब्रिटिश सामान शुल्क से मुक्त होंगे। अंग्रेज़ों को कलकत्ता की किलेबंदी करने और कलकत्ता में सिक्के ढालने से नहीं रोका जाएगा। तो ये बिंदु प्रमुख थे अलीनगर संधि के। अब आते हैं हम प्लासी का युद्ध का अगला कारण पे। तो इसका अगला कारण था नवाब को बदलने की कोशिश। अंग्रेज सिराजुद्दौला को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाना चाहता था जो उसके इशारे पर चलने वाला कठपुतली हो। इसके लिए अंग्रेज़ों ने
पुनः प्रयास करना शुरू किया। प्लासी का युद्ध का अगला कारण था फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का आक्रमण। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया था और उसे अपने अधीन कर लिया था। फ्रांसीसी नवाब के मित्र थे, इसलिए नवाब सिराजुद्दौला इस घटना से काफ़ी क्षुब्ध थे। तो ये सब कारण थे प्लासी की युद्ध के। अब हम आते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर कि ब्रिटिश प्लासी का युद्ध कैसे जीता। तो इसके लिए ब्रिटिश ने एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र में ब्रिटिश ने नवाब के सेनानायक मीर जाफ़र को, उसके दरबारी को तथा राज्य के अमीर सेठ जगत सेठ को अपने तरफ कर लिया और इसमें अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने का प्रलोभन दिया और इसके साथ गुप्त संधि की। इस संधि के पश्चात नवाब पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है और उसी का बहाना बनाकर अंग्रेज़ों ने नवाब पर 22 जून 1757 को आक्रमण कर दिया। प्लासी युद्ध के मैदान में 23 जून 1757 को घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। मीर जाफ़र तो पहले से ही अंग्रेज़ों से संधि कर चुका था, फलतः नवाब की ज़बरदस्त पराजय हुई और अंग्रेज़ों की जीत हुई। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, प्लासी की युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो प्लासी की युद्ध के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया, परंतु वह एक अयोग्य व्यक्ति था। मीर जाफ़र ने कंपनी को 1,17,00,000 रुपये दिए और साथ ही इसकी अयोग्यता का फायदा उठाकर ब्रिटिश आर्थिक रूप से मजबूत बंगाल का वास्तविक शासक बन गया। तो यह था प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई और वह बंगाल का वास्तविक शासक बन गया। अब आप समझ चुके होंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किनके बीच हुआ था, क्यों हुआ था, अंग्रेज़ों की जीत कैसे हुई और इसके क्या परिणाम हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।